हाँ भी सर, मॉर्निंग। कौन किस निकलोगे? कॉलेज लगा लेते। ठीक है, तो ठीक है। हम ऐसे एग्जाम सेल में भी हैं। आपका तुम कब जाओगे? आओगे कब? ठीक है, ठीक। अभी नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है जी? यस सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो यस हेलो। सर, यस आ रही है सर आवाज। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन आईओटी का स्टार्ट करेंगे, जिसमें IoT। एक मिनट। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी, में हम लोग देखेंगे आज व्हाट इज आईओटी। ठीक है, व्हाट इज आईओटी। सेकेंड थिंग देखेंगे आईओटी में टर्म्स एंड बेसिक डेफिनेशन। आईओटी में क्या क्या टर्म्स यूज किया जाता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स एंड उसका बेसिक डेफिनेशन। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन आईओटी वर्सेस आईओई वर्सेस M2M वर्सेस अदर्स। इस तीनों चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वो कैसे थोड़ा थोड़ा से के लिए डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। तो देखिए, फर्स्ट क्या है आईओटी। ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक इंटरनेट, सेकेंड थिंग थिंग्स। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट प्रोवाइड एक कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड वाइड, किससे? कंप्यूटर से ओनली। कंप्यूटर से, कंप्यूटर में भी, मोबाइल में भी, टैब और अदर थिंग्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थिंग्स जो रेफर कर रहा है
ये डिवाइस that is capable communicate data electronic overall internet connection। कोई भी थिंग्स हो सकता है, कोई भी, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, आपका रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, आपका कार भी हो सकता है, और कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसको हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा कन्वर्ट करना होगा कि कर सके। ऐसा नहीं कि वो डेटा नहीं शेयर कर सकते, डेटा शेयर करने लग कैपेबल बनाने के बाद उसको, उस चीज को हम लोग, वो थिंग्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डिफिनेशन क्या हुआ आईओटी का? आईओटी एज ए सिस्टम दैट यूज द infrastructure of the internet to establish a connection to and between our electronics device। आईटी एज ए सिस्टम है, मतलब कि एक ओवरऑल एक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि एक मतलब एक पर्टिकुलर चीज है, खाली एक सिस्टम है दैट यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्शन टू बिटवीन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, ना है कि कंप्यूटर और लैपटॉप और टैब ही ओनली, टीवी भी हो सकता है, फैन हो सकता है, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है, जितना प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक चीज है सब कनेक्ट हो सकता है। मैं भी देखिए, ये मान लीजिए कि आईओटी सिस्टम है और ये कनेक्ट हो रहा है, जिसमें बल्ब है, बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपका फैन है, आपका आप शॉपिंग शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं, आपका टीवी है, आपका वॉशिंग मशीन है, आपका मोबाइल है, आपका कार है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कुकर, ये सब चीज आप एक सिस्टम अगर आप डेवलप कर लेते हैं आईओटी, तो उसके अंतर्गत आप सब चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है दैट विल बी दैट यू कैन कनेक्ट इजिली। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है कि बेसिक क्या करता है आईओटी, कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा अलाउ मी एक मिनट बाबू, अलाउ कर दिए हैं। फर्स्ट जो काम होता है वो सेंसर का होता है, या सेंसर या ट्रांसड्यूसर। तो डाटा फ्रॉम डिवाइस इन आईओटी, तो फर्स्ट क्या करता है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेटा लेगा। डेटा कहाँ से लेगा? रॉ डाटा। वो रॉ डाटा लेके डिवाइस इनटू आईओटी, आप जो सिस्टम डेवलप किए हैं उसको वो डेटा देगा। यही काम सेंसर का होता है, यहाँ पर ही सेंसर लगा हुआ था हर जगह। तो ये डेटा लेके एडमिट कर दिया मुझे। ठीक है, तो ये डेटा लेके एक सिस्टम जो आप डेवलप किए हैं वहां पर वो देगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक घर में कोई नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो सारा सिस्टम ऑफ होना चाहिए। आप ऐसा एक एल्गोरिथम करके एक सिस्टम आईओटी का डेवलप किए हुए हैं।
तो अगर कोई उस घर में मतलब कि कोई भी मूवली आ सकता है जा सकता है रूम में, अगर उस रूम में कोई इंटर किया तो फैन ऑन हो जाएगा, एसी ऑन हो जाएगा और सारा सिर्फ बल्ब एक बल्ब ऑन हो जाएगा। इस तरह करके आपने सिस्टम डेवलप किया। तो कोई बाहर निकला तो पर्सन है या नहीं है वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो वो बाय इमेज प्रोसेसिंग, बाय पर्सन का टेम्परेचर के थ्रू आप डेटा एक सिस्टम को देंगे, जो आईटी सिस्टम आप डेवलप किए हैं उसको देंगे और वो फिर डेटा को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को कंसर्निंग डाटा को फिल्टरिंग फिल्टरिंग करेगा या उस पर मतलब कि आपका प्रोसेसिंग होगा, मतलब कि उस पर डिसीजन अपना लेगा कि क्या करना है। अगर पर्सन है तो जो पहले से है तो उसको करना है कि नहीं, मतलब कि पहले से जो है या पर्सन है तो फिर ऑन होना है, अगर पर्सन नहीं है तो सारा सिस्टम ऑफ होना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा। सेकेंड थिंग इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन में जो बेसिकली डेटा डेटा का फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग होगा और प्रोसेसिंग होगा नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप में नॉलेज और वो डिसीजन जो होना है होगा। नॉलेज और ये कह सकते हैं डिसीजन, या आपका गोल, जो आपका गोल है जिसके लिए आप सिस्टम डेवलप किए हैं वो आपका वो डिसीजन लेगा। तो 3 स्टेप है। पहला कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिवाइस डेटा आपको आईओटी सिस्टम में देगा। आईओटी सिस्टम में आप ऑलरेडी एक एल्गोरिदम डेवलप कर चुके हैं और उसके अनुसार एक प्रोसेसिंग होगा, डेटा सही है कि गलत है उस पर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद वो डिसीजन, नेक्स्ट वो डिसीजन लेगा और डिसीजन लेके वो फिर उसके अनुसार वर्क होगा। ये पूरा फंक्शनलिटी है आईओटी का, ठीक है। उसके बाद आईओटी का कुछ बेसिक टर्म्स है, आईओटी टर्म्स एंड बेसिक डेफिनेशन। फर्स्ट ही है आईओटी। आईओटी का डिफिनेशन पहले भी लिखा चुके हैं, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ और ये लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं अगर नोट करना हो, नहीं यार मैं तो इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। द इंटरनेट नेट ऑफ थिंग्स और आईओटी is a system of interrelated computing devices, मैकेनिकल, कुछ भी हो सकता है मैकेनिकल, लेकिन मैकेनिकल में थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपको यूज करना होगा। डिजिटल मशीन ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स और people that are provide with unique identifier। इसको बोलते हैं हम ability to transfer data over a network without requiring, माने किसी पर्सन का जरूरत नहीं होना चाहिए, ह्यूमन टू ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरेक्शन। देखिए दो चीजें यहाँ पे, फर्स्ट है
कि ये तो कनेक्ट हो रहा है सबसे, मतलब सबसे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, विथ यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। देखिए आप जब सिस्टम डेवलप करिएगा तो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होगा, क्योंकि अगर यूनिक आइडेंटिटी नहीं होगा तो मार्केट में बहुत सा सिस्टम है, बहुत लोग आईओटी बेस्ड सिस्टम मान लीजिए कि डेवलप करिए, मान लीजिए कि होम ऑटोमेशन आप किए हैं, बगल वाले भी लोग होम ऑटोमेशन किए हैं, अपने होम को आईओटी बेस्ड किए हैं, और आप भी होम आईओटी बेस्ड किए हैं, तो आपका रेफ्रिजरेटर उनके आईओटी सिस्टम से अगर कनेक्ट कर जाएगा, अगर आप आपका यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होगा, तो आप सभी का सिस्टम का यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड चीज क्या है कि एबिलिटी टू ट्रांसफर डाटा, एनिमल से भी कनेक्ट हो सकता है, सबसे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन दे आर एबल टू ट्रांसफर द डाटा। लेकिन अब देखिए कोई एनिमल्स या मैकेनिकल डिवाइसेस वो तो ट्रांसफर नहीं कर सकता डाटा, तो उस जगह पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इंप्लीमेंट करना होगा कुछ ना कुछ। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है मेन एक आईओटी डेवलपर का, कि वहाँ पर क्या किस फंक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम पर्सन का ह्यूमन का हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो वो किस लेवल का हेल्थ मॉनिटर करना है उसका, अगर शुगर करना है, उसका बीपी करना है, या उसका टेम्परेचर देखना है, तो उस तरह का आपको सेंसर उसके डिवाइस में लगाना होगा, और उसके एज वेल एज वो एक ट्रांसफर कर सके डाटा को, तो वो भी डिवाइस आपको एज ए बैंड, एज ए कुछ भी बेस अदर बेस से भी आप लोग आप लोग को कनेक्ट करना होगा। तो ये आईओटी का यही है कि ये कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी सिस्टम को, कोई भी ह्यूमन और एनिमल से, विथ यूनिक आइडेंटिफायर और एबिलिटी टू ट्रांसफर डाटा। आईओटी डिवाइस, नेक्स्ट टर्म है आईओटी डिवाइस। व्हाट इज आईओटी डिवाइस? ये देखिए कोई भी डिवाइस जो वेब से कनेक्ट कर सकता है, दैट इज द आईओटी डिवाइस। कोई भी डिवाइस जो भी वेब से कनेक्ट कर सकता है, दैट इज द आईओटी डिवाइस। सिंपल सा मतलब है कि जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, दैट इज द आईओटी डिवाइस। अगर कोई नहीं कनेक्ट हो सकता है, तो अगर उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं, आफ्टर दैट दे बिकम द आईओटी डिवाइस। तो इसका डिफिनेशन होगा ए स्टैंड लोन entity connected to a web which can be identified and monitored from a remote area। मतलब कोई भी डिवाइस है और एंटिटी जो वेब से कनेक्ट हो सकता है और मॉनिटर हो सकता है रिमोट एरिया से, मतलब कि उसके पास जाने की जरूरत ना हो, किसी को ह्यूमन को जाने की जरूरत नहीं हो, आप वहाँ से ही मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट्स वाला ही मैं बताया था कि पेशेंट हॉस्पिटल में है या घर पे है तो उसका हम लोग मान लीजिए कि उसका ब्लड प्रेशर ही देखना हो, तो वो दूर से रिमोट एरिया से ही, हॉस्पिटल से ही डॉक्टर उसका पेशेंट का सारा एक्टिविटी, मतलब कि सारा फंक्शनलिटी बॉडी का वो मॉनिटर कर सकता है रिमोट एरिया से। इसके बाद है आईओटी इकोसिस्टम। कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा। इट इज a collective system of component or empower organization governance with government and peer customer to associate with their useful IoT gadget. Additional components such as remote, dashboard, system, entryway, investigation, information, stockpile and security। मतलब कि आईओटी इकोसिस्टम में मतलब कि पूरा कलेक्टिव सिस्टम है, कंपोनेंट और एम्पावर, मतलब सारा ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पूरा कनेक्टेड है, दैट इज द आईओटी इकोसिस्टम। तो इसको लिखेंगे नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, मैं पीडीएफ इसका शेयर कर दूंगा आप लोग को, तो उतना जरूरत नहीं है सब चीज़ लिखने का। तो दैट इज द मतलब कि जिसमें कि पूरा सिस्टम हो, पूरा पीयर टू पीयर कनेक्शन हो, पूरा गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सब चीज़ एक जगह कनेक्टेड हो, दैट इज द आईओटी इकोसिस्टम। इसमें फिर एक आता है फिजिकल लेयर।
It is a layer which constitute IoT device gadget which include automatically sensor and administrative unit of a system. मतलब कि एक सेंसर लगा हुआ रहेगा, दैट इज वही ट्रांसमिट कर सकता है डाटा। तो वो सेंसर में भी मेनली एक फिजिकल लेयर में एक सेंसर रहना ही रहना है। इट इज ए लेयर, इसको बोल सकते हैं इट इज ए लेयर which constitute an IoT device which include automatic sensor and an administrative unit of the system. इंक्लूड ऑटोमेटिकली सेंसर, मतलब कि सेंसर से कनेक्ट हो, और या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द सिस्टम, मतलब कि बहुत सा ऐसा डिवाइस होगा जिसमें कि एक सेंसर का लगाने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ सेल्फ वो ट्रांसमिट कर सकता है डेटा, या डेटा वहाँ पर आ सकता है, ये अलग से सेंसर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जहाँ पर कंट्रोल हो रहा है या जो IoT सिस्टम बनाए हैं वो सिस्टम में डेटा जा सकता है। थर्ड चीज है next one, network layer. It is a layer responsible for communication via transmitting information, gathering physical layer to route across the various devices. देखिए नेटवर्क लेयर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, नेटवर्क लेयर मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, उसके अकॉर्डिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटोकॉल दे कनेक्ट। मान लीजिए कि आप IoT डिवाइस डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आप हो सकता है कि आप ब्लूटूथ से ही आपका जो बहुत स्मॉल एरिया में है तो सारा अगर ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो सकता है, नहीं नेट का भी जरूरत ना पड़े। फिर अगर वैसा हो अगर बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में है तो आपको सब जगह इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि वायरलेस भी हो फिर वायर भी हो। तो नेटवर्क लेयर आपका डिफरेंट डिफरेंट वे से आप डिसाइड कर सकते हो, आपका रिक्वायरमेंट, आपका एरिया कितना कवर करना है उस पर भी डिपेंड करता है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। इट इज लेयर विच इंटरकनेक्ट सेट प्रोटोकॉल catalyzed interface the device. It is a layer which incorporate the set of protocols and the catalytic interface that devices is in order to recognize and speak often with each other. मतलब कि इसका कैसे एप्लीकेशन होना है, मतलब कैसे कैसे प्रोसेसिंग होना है एक वन बाय वन, मतलब कि पूरा एप्लीकेशन इसका कैसे डिजाइन होना है दैट इज यहाँ से डिसाइड होगा एप्लीकेशन लेयर से। उसके बाद है रिमोट है, फिर डाटा स्टोरेज है, नेटवर्क है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सब टर्म्स यूज होते रहता है। रिमोट मतलब कि मतलब डिफरेंट प्लेस पे है, मतलब कि सिस्टम है उससे बहुत दूर से आप लोग मान लो कि आप घर पे नहीं हो लेकिन आप घर का ही पूरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो रिमोट एरिया से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज रिमोट। फिर डाटा स्टोरेज वेयर IoT स्टोर द डेटा, है ना। फिर नेटवर्क, तो नेटवर्क में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेटवर्क यूज कर सकते हैं।
जैसे कि लैन है, मतलब वायर भी कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ अगर शॉर्ट रेंज में है तो ब्लूटूथ है, फिर अगर नहीं हो तो इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। ये सब टर्म्स है जो बेसिकली यूज किया जाता है आईओटी में। ये रिमोट डेटा स्टोरेज, नेक्स्ट है नेटवर्क, नेटवर्क है नेटवर्क लेयर, दैट इज द सेम। अब कुछ सिमिलर आईओटी से ही टर्म यूज होता है, और वो लेकिन डिफरेंट कैसे है। एम टू एम, एम टू एम का मीनिंग क्या होता है, कोई बताइए। कोई बताइए एम टू एम का मीनिंग। हाँ जी सर। एम टू एम का मीनिंग क्या होगा। सर मशीन टू मशीन। एम टू एम मतलब क्या हुआ, मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन कनेक्शन, मशीन टू मशीन। ये मे भी वायरलेस हो सकता है या वायर हो सकता है। अलाउ डिवाइस सेम टाइप एबिलिटी और कम्युनिकेशन फ्री। ये मशीन टू मशीन कनेक्शन होगा, जैसे कि हम लोग लाइन कनेक्शन करते हैं जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन होता है, इसमें सेम टाइप का डिवाइस ही जनरली कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर है एक टर्म आता है IIoT, ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसका मीनिंग हुआ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जनरली ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। देखिए इसमें जनरली ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और इसका जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होगा। जो कनेक्शन है जनरली ये स्काडा यूज किया जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री में स्काडा ही यूज किया जाता है। और इसका बस इसमें मतलब आईओटी ही है, आईओटी है, बट आप यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आप यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाई नेम इज हेलो, आवाज आ रही है। यस सर, हेलो आ रही है। अभिषेक, आवाज यस आ सर रही आ है। रही है, हाँ सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये जनरली स्काडा यूज किया जाता है यहाँ पर। सुपरवाइजरी कंप्यूटर एडेड डिवाइस है, दैट इज यूजिंग इंडस्ट्रियल आईओटी थिंग्स है। फिर एक है IoT, ये just like simple to IoT intelligence connection people across the internet because of the internet of things. तो I as the giant connection of people, ये people से मतलब कि पर्सन टू इंटरनेट से पर्सन जो कनेक्शन होता है, दैट इज द IoE। ये तीन डिफरेंट नेम है, तीन का अलग अलग है। ये देखिए एम टू एम मतलब क्या हुआ, मशीन टू मशीन, सेम टाइप का मशीन टू मशीन कनेक्शन हो रहा है। IIoT मतलब दैट इज द IoT, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ये IoE, ये इंटरनेट से हम लोग सब कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन दैट इज द पीपुल से कनेक्ट हो रहे हैं, ना कि डिवाइस से, ना कि थिंग्स से। तो ये IoT नहीं, ये तीन अलग अलग टर्म्स है जो IoT से सिमिलर टाइप का लगता है लेकिन सिमिलर नहीं है। जब मशीन टू मशीन कनेक्शन होगा सिमिलर टाइप का मशीन से मशीन, दैट इज नॉथिंग IoT। IoT में एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम होगा जहाँ एल्गोरिदम होगा जो परफॉर्म करने का पूरा, और वो वहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड होगा, दैट इज द IoT।
जैसे इंडस्ट्री में भी बहुत चीज़ होता है, बहुत चीज़ मॉनिटर करने का है, बट पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन के लिए है, दैट इज द इंडस्ट्रियल, मतलब कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में कुछ नहीं, कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफायर, आपका जो आईओटी सिस्टम डेवलप किए हैं उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो आप कैसे उस डिवाइस को कनेक्ट करोगे। कोई अदर डिवाइस को फिर इंक्लूड करना है या ऐड करना है, तो मान लीजिए कि पूरा सिस्टम पूरा हर जगह आईओटी है, तो आप पर्टिकुलर आईओटी से कैसे कनेक्ट करोगे। तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग मोबाइल से भी कनेक्ट करते हो, शेयरिंग करते हो डेटा, तो दूसरे मोबाइल से नहीं कनेक्ट होता है, तो आप देखते हो कि उसका एक आइडेंटिफिकेशन दिए हुए हो, ब्लूटूथ का अलग नेम है या शेयरिंग के लिए अलग आपका सिस्टम का नेम है, तो उस नेम से फिर अब जिससे आपको शेयर करना है डाटा उससे आप कनेक्ट होते हो। उसी तरह आपको जब सिस्टम डेवलप करोगे तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद डायनेमिक इन नेचर, ये हमेशा डायनेमिक इन नेचर ही होगा, क्योंकि अगर ये डायनेमिक स्टैटिक हो ही नहीं सकता। अगर स्टैटिक, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली काम करना है अपने आप। जैसे कि अगर कोई ऑटोमेटिक कैमरा सिस्टम लगाए हुए हो जो डे और नाइट दोनों में काम करता है, तो आपको क्या होगा कि डे टाइम में कैमरा अपना डे मोड में रहेगा, लाइट मोड में रहेगा, और डे मोड में रहेगा। उसके बाद नाइट जैसे ही होगा उसको विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा, तो अपने आप नाइट मोड में अपना शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए, ना कि स्टैटिक जिसमें है उसी पर रहेगा, तो फिर आपका मॉनिटरिंग ओवरऑल मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए पूरा सिस्टम को। थर्ड चीज सेल्फ एडॉप्टिंग, मतलब कि सेल्फ अडॉप्टिंग मतलब कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है, जो भी सब चीज चेंज हो रहा है उसको ये अडॉप्ट करके अपने उसके अकॉर्डिंग टू दैट वो वर्क कर रहे हैं। दैट इज द सेल्फ अडॉप्टिंग टाइप का होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग मतलब कि कुछ और एक बार कनेक्ट कर दिए हो फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो फिर से वो कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड इज नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। मतलब कि नहीं कि एक बार बना दिए हैं एक ही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है तो दैट इज नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही प्रोटोकॉल फॉलो ऑलवेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि चेंज कर सकते हो आप उसको, उसका नेचर को आप चेंज कर सकते हो आप, मतलब कि ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और इंटीग्रेटेड टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पूरा ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड होना चाहिए और इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क से शेयर होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आईओटी सिस्टम का होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डायनेमिक इन नेचर, सेल्फ अडॉप्टिंग, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, हेट्रोजेनिटी, मतलब कि डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ना कि एक ही प्रोटोकॉल पर रहना चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क। तो इसमें हम लोग आज देखें कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ आईओटी। उसके बाद हम लोग आईओटी में मतलब कि आईओटी सिस्टम में घुस रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है जो यूज किया जाता है आईओटी के लिए वो। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी देखें। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि फिर 40 मिनट हो जाएगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। तभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है जी। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा आप लोग अपने से भी जितना चीज़ बताए हैं, और इसमें कुछ चीज़ें और भी
थ्योरेटिकली ऐड होते चला जाएगा। उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब ये इंटरेस्टिंग थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब फर्स्ट क्लास जो प्रैक्टिकल का है वो हम लोग करेंगे, क्योंकि उससे ही आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। अभी थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा होगा थ्योरेटिकल होने के कारण। इसके बाद जब ये पूरा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे ना, और जब मिनी प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट कराएंगे इस पर, तब आप लोग को अच्छा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज यहीं तक रहते हैं। किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। कुछ सुन भी नहीं रहे हैं।